जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी। हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। तो दोस्तों आइए मेहनत करते हैं और किसी काम को तकदीर पर नहीं डालते हैं। मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक और सूचना है, आरआरबी एनटीपीसी ने फिर आज लिंक डाली है, उस पर एक्टिवेट हो जाएगी वो शाम तक। उस पर जाके सरकाररिजल्ट.com पर जाकर आप तो सरकाररिजल्ट.com खोल लो, उस पर जाकर देख लो, उस पर आपको सब कुछ मिलेगा। उस पर एनटीपीसी फोर्थ फेज़ की जो 23 फरवरी को एग्ज़ाम और लेंगे वो उन्होंने फिर से एक बार फिर से लिंक को एक्टिवेट किया है। उनमें आप जाके चेक कर लीजिए कि आप है या नहीं है। रेलवे बोर्ड तो ऐसे कर रहा है, आज फिर तुम पे प्यार आया। तो दोस्तों आप जाके ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके एग्ज़ाम निकल जाए और आपको पता ही नहीं लगे, क्योंकि एग्ज़ाम निकल जाएगी तो फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। दोस्तों आइए, हम पढ़ रहे थे एलजेब्रा पढ़ रहे थे हम, और एलजेब्रा में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी कल। लास्ट वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसके श्री धनाचार्य के फॉर्मूले को निगमन करके बताया था, उसका प्रूफ करके बताया था कैसे उसको निकालते हैं। अल्फ़ा बीटा उनके मूल को मानते हैं और अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग, मूलों का गुणनफल क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। यदि किसी भाई ने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो पहले कल की क्लास देखे फिर इस वीडियो को देखना। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि कोई चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज हमें प्रैक्टिस करनी थी। तो क्वेश्चंस लाया हूं मैं आज आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें रूट निकालने हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके रूट दे रखे हमें इक्वेशन बनानी है। तो दोस्तों यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें श्री धनाचार्य लगाएंगे। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस बी का मतलब क्या है, -3। यहाँ पे ये b का मान है, ये a का मान है। मैंने आपको कल ही इक्वेशन लिखाई थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपैरिजन कर लिया करो। यदि आपको समझ में नहीं आए कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, तो दोस्तों इससे आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि यहाँ पे a का मान तो 1 है, क्योंकि यहाँ पे a की गुणा में होगा, और b का मान यहाँ पे 3 है और c का मान यहाँ पे 2 है। तो इजीली हम इसको कर लेंगे। -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 2 बटे 2a इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है 9 माइनस 4 इंटू 2 8 बटे 2 बराबर -3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। दोस्तों 1 ही होगा, और प्लस माइनस क्यों आया आपको पता होगा, ये अंडर रूट की वजह से प्लस माइनस आया है, बटे 2 -3 एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं। तो एक बार हमारे पास -3 बटे 2 करेंगे तो -2 बटे 2 होगा, तो उसका मान -1 आएगा, और एक बार आएगा -2, क्योंकि ये इसका मान -3 और -1 जोड़ के -4 हो जाएंगे, और 2 का जब भाग देंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके मान ये आगे -1 और -2 ये इसके रूट है। अब मैं हर बार आपको फॉर्मूला लिख के नहीं बताऊंगा, अब आपको मैं थोड़ा डायरेक्ट चलूंगा, क्योंकि मैं 1-2 बार तो आपको फॉर्मूला लिख के बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्ट सॉल्व करने थोड़ा मतलब एग्जाम में हम इतना टाइम नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे टाइम लग रहा है, वरना कुछ नहीं था इसमें। और 2 और 1 करके और इसके माइनस लगा के इसमें डायरेक्ट और आंसर टिक कर सकते थे हम। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका ही एक क्वेश्चन हो गया है, आप इनको नोट जरूर कर लिया करो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको नोट कर लेना।
मैं मान के चलता हूँ कि जब भी मैं बोलता हूँ कि नोट करने के लिए तो आप नोट करते हैं। यदि कोई भाई डीपली स्टडी कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो उसको नोट करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, सेम उसी तरह से हमें इसमें भी क्या करना है, x बराबर माइनस बी, मतलब माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोस्तों माइनस बी का मतलब क्या है, वही मैंने बताया था। आप तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप कंपेरिजन कर लेना। और a का मान तो हमेशा इसमें -1 आ रहा है और b का मान क्या है, -5 है, वो सॉरी 5 है, तो माइनस आ जाएगा -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4, a का मान 1 है, c का मान 6 है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, 2a का मान 1 है, -5 प्लस माइनस 1 आएगा यहाँ पे और बटे 2, फिर बराबर -5 प्लस 1/2 और -5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू -2 और -3। दोस्तों ये मान आप देख सकते हो, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो अनइक्वल है। ये मैंने आपको पहले बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो अनइक्वल और रियल, यहाँ से अनइक्वल मतलब असमान और रियल का मतलब वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दोस्तों अब देख सकते हो आप यहाँ पे रियल भी हैं और अनइक्वल भी हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा प्राप्त हुआ है, इसलिए तो इसको भी आप नोट कीजिए। अब मैं इसकी एक और विधि बता देता हूँ इस साथ में ही, क्योंकि उससे भी बढ़िया रहेगा। यदि हम इसको श्री धनाचार्य ना लगा के यदि हम इसका गुणनखंड करें, यदि छोटी संख्या होगी तो दोस्तों हम श्री धनाचार्य नहीं लगाएंगे, बड़ी संख्या होगी तो श्री धनाचार्य लगाएंगे। श्री धनाचार्य लगाने का पर्पज ये होता है कि हमारे पास उसके खंड नहीं हो रहे हो, मतलब गुणनखंड नहीं हो सकते हो। यदि हम इसका गुणनखंड करना चाहे तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो आपको मैं पहले एक गुणनखंड करने का एक क्वेश्चन इसको ही बताऊंगा, लेकिन गुणनखंड कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दे रखी हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस ये यदि इसके रूट अल्फा और बीटा हो, ये इसके रूट है, रूट अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, b अपॉन a माइनस, और अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होगा, c अपॉन a। दोस्तों हमें करना कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है कि इन सबको आप एक साइड रखो। इसमें करना क्या है कि इसके ऐसे खंड करने हमें bx के ऐसे खंड करने कि गुणा करने पर तो वो a और c के बराबर हो, a c के बराबर। bx को तो छोड़ दो, b के ऐसे खंड करने हमें कि गुणा करने पर वो a और c के बराबर हो और जोड़ने पर वो b के बराबर हो। तो दोस्तों आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो यदि हमारे पास यही क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था उसको ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमें ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिससे कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो दोस्तों यदि हम 5 को 4 और 1 में तोड़ेंगे, मतलब 4 प्लस 1 करेंगे इसका, तो क्या आएगा, 4 1 5 तो आ जाएगा, लेकिन गुणा करने पर तो 4 ही आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा घटाएंगे, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, तो मतलब 3 और 2, 3 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और गुणा करने पर भी 6 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं, मतलब सोचना पड़ता है हमें दिमाग में कि कैसे इसको गुणनखंड करें कि ये सेटिस्फाई हो जाए। तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से। जब हम x कॉमन लेंगे यहाँ से, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 बच जाएगा, प्लस यहाँ से क्या है, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है 2x प्लस 6 में से। तो दोस्तों यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 6 में से 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा इज इक्वल टू 0। और जो कॉमन है उसको और कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 ये बाहर निकल के आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, x और प्लस 2
इज इक्वल टू 0। ये इसके गुणनखंड हो गए। जब ये इसके गुणनखंड हो गए तो मैंने आपको बताया था यदि दो संख्या 0 के बराबर है गुणा में तो वो दोनों 0 के बराबर होंगी, या तो ये 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर होगी। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर -3 और x बराबर -2। मूल अनइक्वल है, मूल रियल है दोस्तों। यहाँ पे रियल और अनइक्वल मूल प्राप्त हुए हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान करना है। तो मैंने आपको एक गुणनखंड विधि और बता दी है। तो यदि हमें छोटे दे रखे होंगे, छोटे इक्वेशन दे रखे होंगे जिसमें इसका मान छोटा होगा और उसको हम गुणनखंड आसानी से कर लेंगे तो हम इस विधि से करेंगे, और यदि हमें बड़े गुणनखंड दे रखे होंगे तो हम श्रीधराचार्य लगाएंगे। तो दोस्तों मेरे पास 4-5 क्वेश्चन और पड़े हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यदि हमें दे रखा हो x² माइनस x प्लस 56 इज इक्वल टू 0 और क्वेश्चन नंबर 4 इसको इधर रख देता हूं मैं। यदि हमारे पास दे रखा हो x² माइनस x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करके बता देता हूँ। गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका जोड़ने पर तो -1 प्राप्त हो और गुणा करने पर 56 प्राप्त हो। तो x² प्लस माइनस 8x माइनस प्लस 7x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। दोस्तों क्योंकि -8 में से -7 करेंगे तो -x हमें प्राप्त होगा, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 और 7 तो 56 होंगे। तो ये हमारे पास वो दो गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8 प्लस यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8। यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि x² माइनस x माइनस 56 तभी आएगा तो क्योंकि ये प्लस और माइनस है तो वो भी गुणा होंगे तो माइनस होएगा, इसलिए माइनस। फिर यहाँ से x माइनस 8 आ जाएगा तो x माइनस 8 को और कॉमन ले लेंगे, फिर हमारे पास बचेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x बराबर 8 और x बराबर -7। ये दोस्तों x के मान आ गए। इसी प्रकार हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इसको एक बार और देख लीजिए। x² माइनस 8x प्लस 7 माइनस 56, x कॉमन ले लिया, x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन ले लिया, x माइनस 8 और x माइनस 8 और कॉमन ले लिया, x प्लस 7। दोनों 0 के बराबर हैं, दोनों 0 के बराबर हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे के x माइनस 8 बराबर 0 होगा और x प्लस 7 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 8 और x बराबर -7 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ करना है। तो यहाँ करना है तो यहाँ भी माइनस आएगा, x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। माइनस और प्लस का भी हमें ध्यान रखना है। यदि ये माइनस और प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा तभी तो गुणा हो, क्योंकि गुणा होके माइनस आएगा। यहाँ पे -5 और -5 और +4 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास -20 बचेगा। तो x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 प्लस 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 और बराबर में क्या है 0, x माइनस 5 और कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x प्लस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। जब दो संख्या 0 के बराबर हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि दो संख्या 0 के बराबर है तो ये एक दूसरे के या तो ये 0 के बराबर होगी और या फिर ये 0 के बराबर होगी। तो x बराबर 5 और x बराबर -4, ये दो मूल प्राप्त हो गए हमें। और दोस्तों ये भी रियल और अनइक्वल मूल है। ऐसे ये यदि हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखी होगी तो हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर पॉज करके लिख सकते हो। मैं इनको मिटाता हूं दोस्तों। अब हमने इस 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं गुणनखंड विधि से, हमें सॉल्व करने आगे। यदि आप श्रीधराचार्य लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अब क्या है, मेरे पास और क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास मूल दे रखे होंगे, मूल दे रखे हो तो उनके निम्न मूलों के समीकरण प्राप्त करो। अभी मैं आपको इसके बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं।
जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। यदि आपको दे रखा हो, मूल दे रखे हो -2 और 3, तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा के मान है। और मैंने आपको समीकरण लिखाया था, यदि अल्फ़ा और बीटा दे रखे हो मूल, तो समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा और बीटा का मान दे रखा है हमें, एक्स आएगा यहाँ पे, अल्फ़ा और बीटा का मान दे रखा है -2 और +3, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे आएगा अल्फ़ा का मान -2 है, बीटा का मान 3 है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ कर लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, -2 + 3 इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा डॉट बीटा का मान निकालेंगे हम, तो -2 और इंटू 3 इज इक्वल टू -6। तो इन मानों को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इन मानों को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यदि हमें और कोई मूल दे रखे होंगे, जैसे मैं एनीबॉडी कोई भी मूल रख सकता हूँ यहाँ पे, यदि हमारे पास 4 और 5 दे रखे हो अल्फ़ा और बीटा के मान, तो दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, ये एक इक्वेशन है, इसको याद रखो, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो क्या करना है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, 4 and 5 इज इक्वल टू 9, और अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होगा, 4 into 5 इज इक्वल टू 20। इसमें आप पुट कर देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बस ये है, और कुछ भी नहीं है इसमें, देख लो आप, और फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, और नोट कर लिया करो हाथ के हाथ। और दोस्तों ये इक्वेशन है, इसको आप जरूर से जरूर याद कर लो बस। अब जैसे यदि हमें -1 और 5 दे रखे हो, तो क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालो सीधा, तो हमारे पास 4 आएगा। अल्फ़ा डॉट बीटा का मान निकालेंगे, तो -1 into 5 और -5 आएगा। इन मानों को हम उसमें पुट कर देंगे, तो देखो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 4x आ जाएगा यहाँ पे, और -5 इज इक्वल टू 0। अब इसी प्रकार से यदि मेरे पास और दे रखे हो 7 8 दे रखे हो, तो क्या करूँगा मैं, 7 8 दे रखे होंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 7 + 8 इज इक्वल टू 15, एंड अल्फ़ा डॉट बीटा 7 into 8 इज इक्वल टू 56। तो इनको इसमें उठा के पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इक्वेशन निकालनी हो तो इक्वेशन इस प्रकार निकालते हैं, और यदि इक्वेशन दे रखी हो रूट निकालना है तो रूट उस पर मैंने अभी बताया था आपको, तो उस प्रकार से निकालते हैं। तो दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस कुछ करवा देता हूं जो हमारे एग्जाम्स आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आरआरबी एनटीपीसी में, और 1-2 क्वेश्चन टाइप के हैं, सभी टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस द्विघात समीकरण के करवा दूंगा। द्विघात समीकरण इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा एनटीपीसी की। एनटीपीसी की गारंटी लेता हूं मैं। एसएससी सीजीएल बैंक वगैरह उनमें अलग मैटर पूछा जाता है, उनकी अलग से क्लासें चलती हैं। दोस्तों अभी हम एसएससी सीजीएल की क्लास, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस की क्लासें भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम एनटीपीसी पे फोकस कर रहे हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पोज करके लिख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं। अब यदि मेरे पास कुछ क्वेश्चन और हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको मैं आपको करवाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, 4 5 तक हमने पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है a² + b - ab इज इक्वल टू a² + b - ab - a इज इक्वल टू 0। और इधर की साइड में क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास a × a + b - c
माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन, इनके हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड निकालना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वेश्चन में इसके गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको रखो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब इसको इस प्रकार से हमें इसमें से कॉमन लेना है कि इसके दो गुणनखंड बन जाए। जैसे कि यदि हम इसमें से यहाँ से तो कॉमन ले नहीं सकते ए और बी में से, तो हम इसको इस प्रकार से रखेंगे जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस ए प्लस बी। इस b को मैंने इधर पीछे रख दिया है और इस a b को मैंने आगे रख दिया है दोस्तों, और कुछ भी नहीं किया है। अब इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी, और यहाँ से क्या करना है, -1 कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ संख्या आई है वही संख्या, या यहाँ जो टर्म्स आई है या यहाँ कोई वैल्यू आई है वही वैल्यू इसके अंदर आनी चाहिए। तो -1 कॉमन ले लेंगे तो a और माइनस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो a माइनस बी और कॉमन ले लेंगे तो अब हमारे पास क्या बचेगा, a-1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये हमारे पास इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। यदि आगे सोल्व करना है तो a बराबर b आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर होंगे। तो a बराबर 1, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो a बराबर b और a बराबर 1, ये हमारा गुणनखंड या इसका आंसर आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 पर। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर पोज करके लिख लिया करो। अब इसमें क्या करना है, a इंटू ए प्लस बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें a का गुणा कर दूंगा मैं, तो मेरे पास आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, बेसिकली अब कुछ नहीं करना हमें, और इसमें से a कॉमन ले लेना है और इसमें से c कॉमन ले लेना है। इसमें से a कॉमन ले लेंगे, इसमें से c कॉमन ले लेंगे, तो a इंटू ए प्लस बी और माइनस c कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे a प्लस बी। जो टर्म्स यहाँ आ रही है, जो वैल्यू यहाँ आ रही है वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए कॉमन लेने पर, तब तो वो गुणनखंड सही है, वरना वो गुणनखंड गलत हो जाएगा, बराबर 0। अब a प्लस बी, क्योंकि हमें आगे एक बार और कॉमन लेना होता है, एक और कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा a माइनस सी इंटू 0। या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, तो a बराबर माइनस बी एंड a बराबर c। दोस्तों ये इसके आंसर हो गए। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पोज करके वीडियो को लिख लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं तो आए हुए हैं, मुझे डेट बिल्कुल ही ध्यान नहीं है कि कहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और है मेरे पास, उनको भी मैं आपको करवा देता हूं। यदि हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, यदि हमारे पास दे रखा हो x माइनस 60 एक्स क्यू इज इक्वल टू 0, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और यदि हमारे पास दे रखा हो क्वेश्चन नंबर 9 है 20x स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, इसमें x का मान निकालना है और इसमें भी x का मान निकालना है। तो आइए इनको कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें x का मान कैसे निकालेंगे, x माइनस 64 एक्स क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 60 एक्स स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 0। अब जब ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा तो x बराबर 0 और x माइनस 60 यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि x कॉमन ले लिया हमने, इसलिए 1 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेजेंगे तो 1 बराबर 64 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर 1/64, और जब हमें x का मान निकालना होगा तो प्लस माइनस 1/8। तो दोस्तों इसका मान यहाँ से प्लस माइनस 1/8 आ जाएगा।
इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़े अच्छे से लिख देता हूँ इसको। 64x² बराबर 1 और x² बराबर 1/64 और x बराबर ±8 1/8। आप सभी जानते होंगे कि 64 का और अंडर रूट या वर्गमूल 1/8 होता है, और जब अंडर रूट से बाहर निकलते हैं तो प्लस माइनस की संख्या आती है। इसी प्रकार अब इस क्वेश्चन पे आएंगे हम, तो 20x² - 45 = 0। 20x² बराबर 45, 5 से 4 बार कट जाएगा, 5 से 9 बार कट जाएगा, तो x² बराबर 9/4 और x का मान आ जाएगा हमारे पास ±3/4। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, आप इनको जरूर से जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपके लिए। नहीं, अब मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसको मैं आपको होमवर्क में देता हूं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। एक क्वेश्चन और है, इसको मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। आप इसका मान मुझे निकाल के बताओगे। a² - b² - 4ac + 4c² बराबर 0 है। इसका आपको गुणनखंड बताना है। का गुणनखंड बताइए। और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, x² - 1 - 12। इसके भी आपको गुणनखंड बताने हैं। दोनों के आपको गुणनखंड बताने हैं। इसके रूट बताइए। तो दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।